हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया था और बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था पूरे तरह से। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। आज हम लोगों को डिफ्रैक्शन स्टडी करना है। डिफ्रैक्शन एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो नेचर में आप बहुत सारी जगह पर ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लो बहुत ही धूप है, मतलब मान लीजिए, और आप क्या है पेड़ों के नीचे खड़े हो, तो पेड़ के नीचे से आपको कुछ इस तरह से पैटर्न बनते हुए दिखाई देता है, क्योंकि रेज जो होते हैं पेड़ों के पत्तों से टकराते हुए नीचे की तरफ आते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक फाइन क्लॉथ पीस लीजिए और इस तरह से लाइट की तरफ देखिए। तो जब आप लाइट की तरफ देखोगे तो तब आपको एक पैटर्न वहां पर देखने को मिलता है। तो ये जो नेचर में हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन ये डिफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, तो इसे समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है एक्चुअली। देखो, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन का आंसर हम लोगों को हमारे पिछले टॉपिक से ही हम लोग निकाल सकते हैं। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हमने स्टडी किया था तो आई थिंक सो आप लोगों को वहां पर अंदाजा हो जाना चाहिए था, और नहीं हुआ होगा तो अभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने एक सोर्स लिया था। ये देखो, हमारा एक सोर्स है, राइट, सोर्स S, और यहाँ से मान लो मैं एक स्लिट ले लेता हूँ, राइट, और इसमें डेफिनेटली दो सोर्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। इसको मैं कहूँगा S1 और इसको कहूँगा S2, और ये हमारी स्क्रीन थी। यहाँ पर ये क्या थी, यहाँ पर स्क्रीन थी। ओके, अगर मान लीजिए हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा होता यहाँ पर, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ से अगर लाइट जा रही है, बेसिकली ये लाइट यहाँ से जाएगी ऐसे, ये लाइट जाएगी यहाँ से ऐसे, ये दोनों बन जाएंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और आपको यहाँ पर एक पैटर्न बनते हुए दिखता है। पर फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट ले तो ये पोर्शन जो होना चाहिए था, यानी यहाँ पर बीच का पोर्शन जो होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, शैडो रीजन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, शैडो रीजन होना चाहिए, बराबर है ना। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर ये इस तरह से ये वेव्स की तरह ट्रैवल करते हैं, ओके, और यहाँ पर ये इंटरफेयर होते हैं, ओके, और इंटरफेयर होके हम क्या सोच रहे थे कि यहाँ पर तो ब्राइट पॉइंट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर तो लाइट आने वाली है, यहाँ तो लाइट आएंगी, ओके, यहाँ लाइट आएगी, ये ल्यूमिनेटेड पार्ट रहेगा, ये भी पार्ट क्या रहना चाहिए था, ल्यूमिनेटेड पार्ट रहेगा, ये तो हमारा कॉमन सेंस है। ये भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी लाइट आएगी। लेकिन हम क्या सोच रहे थे, यहाँ लाइट नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ लाइट नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन लाइट यहाँ पर आती है। हम सबको पता है ये जो रीजन था, यहाँ पर जो आप सेंट्रल पॉइंट देखते हो, सेंट्रल पॉइंट क्या था, हमारा ब्राइट था। लेकिन ये ब्राइट कैसे हो गया, सोर्स तो यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब ये है कि लाइट अगर आप देखो तो लाइट बेंड हो रही है। लाइट क्या हो रही है, यहाँ पर बेंड हो रही है। लाइट सीधी सीधी नहीं जा रही, लाइट क्या हो रही है, यहाँ पर बेंड हो रही है। लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। लेकिन कहाँ बेंड हो रही है, कहाँ बेंड हो रही है, तो शैडो रीजन के तरफ, यानी अंधेरे के साइड के तरफ क्या होती है, शैडो बेंड होती है। ओके, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल हम लोग रियल लाइफ में देखें तो टॉर्च देखा है आपने, टॉर्च, राइट, टॉर्च लाइट होता है। यहीं पर बना देता हूँ, देखो यहाँ पर अगर हम लोग एक टॉर्च लाइट लेते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारी एक तरह की एक टॉर्च है, राइट, तो टॉर्च से हम क्या 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 कंसिडर करेंगे, हम सोचेंगे कि यार हमें इतना स्पॉट दिखना चाहिए, इतना स्पॉट क्या दिखना चाहिए, ब्राइट दिखना चाहिए, राइट, यानी ल्यूमिनेटेड दिखना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है क्या, आपको पता है कि यहाँ पर इतना बड़ा स्पॉट दिखता है, इतना बड़ा स्पॉट दिखता है। अब ये इतना बड़ा स्पॉट क्यों दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर भी लाइट सीधी नहीं जा रही है। लाइट सीधी तो जा ही रही है, लेकिन लाइट एजेस पर बेंड हो रही है, इसके एजेस पर बेंड हो रही है। देखो, ये ऐसे जाके ऐसे बेंड हो रही है, ऐसे जाके ऐसे बेंड हो रही है। इसलिए ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है, ये बड़ा पोर्शन दिखाई देता है, राइट। इसका मतलब ये है कि लाइट की एक प्रॉपर्टी है। लाइट क्या होती है, जब ट्रैवल करती है और जब किसी ऑब्स्टैकल से टकराती है या किसी स्लिट से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है। लेकिन कहाँ बेंड होती है, कहाँ बेंड होती है, तो ये बेंड होती है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की तरफ, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की तरफ, और इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ओके, आर यू गेटिंग मी? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें लाइट क्या होती है, बेंड होती है अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टैकल और स्लिट इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चीज से आप समझ ही गए होंगे बेसिकली कि ऐसा किस तरह से हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है इस तरह से। ओके, पॉइंट सोर्स है तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा, राइट। और मान लो इसके सामने मैंने एक ऑब्स्टैकल रख दिया, ये मैंने ऑब्स्टैकल यहाँ पर रख दिया है, दिस इज एन ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल समझते हो ना? ऑब्स्टैकल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट को क्या कर रही है, रुका रही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। तो एक्सपेक्टेड क्या है हमसे एक्सपेक्टेड ये है कि अगर ये स्क्रीन है तो यहाँ से जब लाइट जाएगी बेसिकली, तो यहाँ पर आपको क्या दिखना चाहिए, इतना जो है, इतना यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये शैडो रीजन दिखना चाहिए आपको। क्या दिखना चाहिए? ये कैसा दिखना चाहिए आपको? शैडो दिखना चाहिए, शैडो रीजन दिखना चाहिए, राइट। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। यहाँ से तो हम लोगों को पता है कि ये जो रहेगा बेसिकली, ये पूरा के पूरा ल्यूमिनेटेड पार्ट रहेगा यहाँ तक, राइट। ये ल्यूमिनेटेड पार्ट रहेगा यहाँ पर, ओके। लेकिन हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब लाइट यहाँ से जाती है तो इतना शैडो पार्ट हमें नहीं दिखाई देता, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का सा बेसिकली ब्राइट डार्क इस तरह से हमें पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ से। तो यहाँ पर इस तरह से लाइट सीधी सीधी ना जाते हुए ऐसी बेंड हो जाती है, और आपको एक्चुअल में इतना जो है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इल्यूमिनेटेड पार्ट आपको दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि लाइट कहाँ इंटर कर रही है, लाइट ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में इंटर कर रही है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ओके, रियलिटी में ऐसा होता है। और एक्सपेक्टेड हमें क्या था कि हमें इतने ही साइज का, यानी जितने साइज का ये ऑब्स्टैकल है उतने साइज का हमें क्या दिखना चाहिए था, उतने ही साइज का हमें शैडो दिखना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट क्या हो रही है, अपने एजेस पर बेंड होती है, और इसलिए शैडो रीजन को, यानी जो अंधेरे का पार्ट है उसको कम करने की कोशिश करती है, और इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है बेसिकली इसी तरह से होता है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। तो मान लो यहाँ पर हम लोग एक सोर्स ले लेते हैं S, और एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले लेते हैं, ओके। और इसके अंदर एक छोटा सा होल कर देते हैं। इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक छोटा सा होल कर देते हैं, इतना छोटा होल करते हैं, राइट। और यहाँ पर मैं एक स्क्रीन रख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्क्रीन रख देता हूँ, ये हमारी स्क्रीन है, ओके। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें इतना होल जो है यहाँ पर दिखना चाहिए, यानी इतना ब्राइट पॉइंट हमें दिखना चाहिए, राइट। इतना ब्राइट पॉइंट हमें दिखना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आपको जो पॉइंट दिखाई देता है वो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, राइट। सो ये क्यों हो रहा है बेसिकली? तो यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको इस तरह से क्या दिखाई देते हैं, रिंग्स दिखाई देते हैं बेसिकली। ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। पर यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग phenomenon ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टैकल और द स्लिट so that it can bend or spread over the shadow region। लाइट का काम अंधेरे को कम करने का होता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि लाइट क्या हो रही है, ऑब्स्टैकल से टकराकर बेंड हो रही है शैडो रीजन के तरफ, और इसी को कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप आप लोगों को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों को कुछ पैटर्न्स डिस्कस करने, डिफ्रैक्शन के पैटर्न्स। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होता है। बेसिकली इसी को भी हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न कह सकते हैं, राइट। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन देख लेते हैं, और उसमें से हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, सो टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन में हम दो टाइप देखते हैं बेसिकली। एक होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है?
the diffraction pattern obtained when the source and the screen is at infinite distance. The diffraction pattern obtained when screen and source at infinite distance. ओके अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो डेफिनेटली जो वेव फ्रंट हम इसके लिए यूज करने वाले हैं वो वेव फ्रंट कौन से होंगे? फॉर दिस पैटर्न और दिस डिफ्रैक्शन द वेव फ्रंट आर कंसिडर्ड प्लेन वेव फ्रंट ओके तो यहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है और सेकेंड होता है हमारा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। सो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? तो ज्यादा नहीं, यहां पर आप स्टेटमेंट एज इट इज लिख सकते हो, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन व्हेन द स्क्रीन एंड सोर्स आर एट फाइनाइट डिस्टेंस लेंगे हम लोग। यहां पर क्या लेंगे? फाइनाइट डिस्टेंस ओके और जो वेव फ्रंट यहां पर यूज होंगे, यहां पर कौन से वेव फ्रंट यूज होंगे? अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हम यूज करेंगे यहां पर, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके तो खैर हम लोगों को फ्रेस्नेल तो नहीं लेकिन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है कि जो सेंट्रल पॉइंट बनता है वो सेंट्रल पॉइंट की पोजीशन क्या होती है, सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पर बनता है। ओके तो इस तरह से पूरा पैटर्न हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलो हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। तो जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है एक्चुअली उसका जो पैटर्न है आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो स्क्रीन पर जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। लेकिन ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो सेंट्रल पॉइंट जो है एकदम ब्राइट पॉइंट दिखाई दे रही है। फिर आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो है राइट जो ब्राइटनेस है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है और शैडो रीजन बढ़ता जा रहा है राइट। तो ये ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिलता है हम लोगों को, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहां पर। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए जो पैटर्न आप देख रहे हो वो पैटर्न बनने के लिए राइट किस चीज की जरूरत है? तो हम लोग एक स्लिट लेने वाले हैं यहां पर। ओके विल कंसीडर वन स्लिट, ध्यान देना है आप लोगों को यहाँ पे। ओके सो मान लो यहाँ पर मैंने एक स्लिट लिया है, स्लिट ओके ये इस तरह से मैंने एक स्लिट लिया है यहाँ पर। ओके ये ले लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट, दिस विल बी ए, दिस विल बी बी पॉइंट। ओके अब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है तो डेफिनेटली जो वेव फ्रंट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो प्लेन वेव फ्रंट है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्लेन वेव फ्रंट है, दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट। ओके मान लो ये जो विड्थ है इसकी विड्थ हम लोग ले लेते हैं, ए विड्थ ले लेते हैं हम लोग। इसकी विड्थ कितनी ले लेते हैं? जो स्लिट है, स्लिट मतलब क्या होता है? एक तरह का गैप होता है। ये देखो गैप दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज नथिंग बट द गैप, और इस गैप को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। तो ये स्लिट जो है बेसिकली इसमें से ये लाइट यहाँ से हम पास करने वाले हैं, और जो लाइट हम पास करने वाले हैं उसकी वेवलेंथ हम लैम्बडा मान के चलते हैं। ओके नाउ अब ये जो है हमारी स्क्रीन है जहां पर हमें वो पैटर्न दिखने वाला है। वी आर ऑब्जर्व दैट पैटर्न, हाउ दैट पैटर्न इज ऑब्टेन। ओके तो ये पैटर्न के लिए क्या बुरी बात है कि लाइन भी सही से नहीं ड्रॉ करते यार, अरे यार। चलो यहां पर अगर हम लोग देखें तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर से मैं एक सेंट्रल पॉइंट इमेजिन कर लेता हूं, सी पॉइंट कह लेता हूं इसको, राइट। तो यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से ये पॉइंट है हमारा, मान लो इसको मैं कहूँगा P0। ओके और तो ये जो P0 है और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस विल बी पॉइंट P ले लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके ओके तो ये P पॉइंट है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप X ले लीजिए। क्या ले लेते हैं हम लोग? X ले लेते हैं या Y ले लीजिए, आपकी मर्जी, आपको जो लेना है वो ले लीजिए। ओके तो ये स्मॉल y हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ये ले लिया डिस्टेंस। ओके तो ये यहाँ से डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर लिए।
ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट या डी ले लेते हैं ना, ओके। अप्रोक्सीमेट की क्या बात है, यहाँ पर हम लोग डी इतना डिस्टेंस ले लेते हैं, ओके। नाउ अब ये जो पॉइंट है P0 के बारे में हम बात करते हैं, यानी सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में हम पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले, राइट। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए P0 विल बी द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, ओके। P0 is the central bright point. Why? क्यों? अब यहां पर अगर देखो तो यहां पर कितने सोर्स है, तो अब आप बोलेंगे सर एक ही तो सोर्स है, या आप बोलेंगे सर 3 सोर्स है। अरे भाई ये 3 सोर्स नहीं, ये स्लिट विड्थ है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, और ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो स्लिट पर इंसिडेंट हो रहा है। So according to Huygens principle, Huygens क्या कहता है कि every point on the wave front behaves as a secondary source of light। इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट सोर्स है। कितने सोर्स है? इनफाइनाइट सोर्स है। तो उन इनफाइनाइट सोर्स में से मैंने एक सेंट्रल पॉइंट ले लिया है सी एक सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया है। कुछ तो सेंटर होगा ना, चाहे पॉइंट कितने भी हो तो उसका सेंटर तो होगा। ये सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर ले लिया है मैंने, ओके। तो अगर हम लोग इसके 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी ऊपर का एक हिस्सा और नीचे का एक हिस्सा है, तो A से C तक का एक हिस्सा और B से C तक का एक हिस्सा, यानी A से राइट और C यहाँ से देखो A से एक लाइन निकलती है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पहुँचेगी और ये एक यहाँ पर पहुँचेगी। तो इनका पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा, राइट। A से P0 तक का डिस्टेंस और B से P0 तक का डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके एक लाइन गई और यहाँ से लेके इसके ऊपर भी एक सोर्स होगा ना, यहाँ पर ये एक सोर्स होगा और ये एक सोर्स होगा, यानी A के नीचे एक सोर्स होगा और B के एक ऊपर एक सोर्स होगा। उनका भी पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा, ओके। उसके बाद उसके नीचे एक पॉइंट आएगा, तो जितने भी लाइट जो है बेसिकली, जितने भी लाइट वेव्स जो है पॉइंट पर पहुंच रहे, P0 पर पहुंच रहे, they all are constructively interfere, and that's why the central point will be a maximum bright point. The central bright point, because of the waves travel to reach point P0 having same distance from upper half and lower half, ओके। इसका क्या मतलब है? तो ऊपर के हाफ से जितने भी वेव्स P0 तक पहुंचने वाले हैं और नीचे के हाफ से जितने भी वेव्स P0 तक पहुंचने वाले हैं, उनका सबका डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यानी यहां से A से लेके P0 तक का डिस्टेंस, B से लेके P0 तक का डिस्टेंस सेम रहेगा, इसलिए कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। और अगर ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो P0 जो रहेगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, ओके। नाउ अब हम बात कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको वहां पर दिखाई दे रहा है कि एक सेंट्रल ब्राइट के बाद छोटा सा काला सा हिस्सा आपको दिखाई देता है, राइट। एक डार्क पॉइंट दिखाई देता है। तो मान लो वो पॉइंट जो है वो P पॉइंट आपको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, राइट। सो हम सेकेंड पॉइंट लेंगे, दैट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमम। So let me consider the P0 be the point of minimum intensity, right? So let P be the any point on screen at y distance from central bright। अब P जो है ये ब्राइट रहेगा या डार्क रहेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? P ब्राइट है या डार्क है, ये डिपेंड करता है इसके पाथ डिफरेंस पे, राइट। सो P विल बी, P इज ब्राइट
और डार्क डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहां पर कितना है, देखो यहां से बीपी माइनस अगर एपी हम लोग कंसीडर करें तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, मान लो इसको मैं कहूंगा बीई। तो ये जो बीई हो गया, राइट, ये हो गया पाथ डिफरेंस। ओके, अब यहां से एक और लाइन यहां से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये एंगल हो जाएगा यहां पर थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो इस हिसाब से ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो पाथ डिफरेंस बीई के ऊपर डिपेंड करता है। तो बी अगर पाथ डिफरेंस आपको निकालना है तो इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए बी ई में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या दिखता है आपको, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा निकालते हैं, सो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू बीई अपॉन साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो, ये हाइपो आ गया ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास ए साइन थीटा। क्या आ गई वैल्यू, ए साइन थीटा यहाँ पर आ गई आपकी वैल्यू। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब अगर मान लेते हैं, अगर मैं पाथ डिफरेंस यानी जो ए और बी के बीच का पाथ डिफरेंस हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी जो बी हम कंसीडर कर लेते हैं, अगर वो लैम्बडा रहता है तो क्या होता है। ओके, सो ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, सो वी कैन से दैट, यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां। सो इफ b is equal to lambda, if b is equal to lambda, then the point P is dark। सुनने में अजीब लग रहा है, अरे यार अजीब ही लग रहा है, ये कैसे हो गया। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो वो तो ब्राइट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन आप भूल रहे हो, हम पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस नहीं पढ़ रहे। डिफ्रैक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट नहीं होता, दो पॉइंट नहीं होते, इंटरफेरेंस में सिर्फ दो पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लैम्बडा पाथ डिफरेंस लेते हैं, अगर हम ये पाथ डिफरेंस लैम्बडा लेते हैं, तो पॉइंट पी डार्क कैसे हो जाता है ये देखिए। पी पॉइंट इज अ डार्क बिकॉज ध्यान दो यहाँ पर, बिकॉज द वेव्स रीचिंग फ्रॉम अपर हाफ राइट टू द लोअर हाफ, इस पॉइंट तक जो पहुंचेंगे, देखो यहां से ए और सी के बीच का पाथ डिफरेंस देखिए, ए और सी के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, ए और सी के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 2। और बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 2। इसका मतलब अपर हाफ से जो भी वेव्स पहुंच रही है, लोअर हाफ से जो भी वेव्स पहुंच रही है, वो यहां पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही है। क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही है, और इसी वजह से पॉइंट P0 जो रहेगा वो मिनिमम इंटेंसिटी का रहेगा, यानी डार्क पॉइंट रहेगा। सो वी कैन से दैट बिकॉज द वेव्स रीचिंग फ्रॉम अपर हाफ एंड लोअर हाफ having path difference lambda by 2, hence the waves interfere destructively। कैसे इंटरफेयर होंगे ये, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगे। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट विल गेट दिस इज नथिंग बट द डार्क पॉइंट। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक और चीज देखो, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। ये मैं रफ कर रहा हूं यहां पे। ओके, सो यहां पर देखिए हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है राइट, ए पॉइंट है और सी पॉइंट है। ओके, ए और सी पॉइंट है। यहां पर ये स्क्रीन देखिए, यहां पर ये स्लिट है हमारी। ओके, ये हमारा ए पॉइंट है सपोज, ये हमारा बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है सपोज। ओके, इसको थोड़ा सा रफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान देना आप लोगों को।
ओके ये हमारा पी पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ तक अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो यहाँ से जो वेव जाएगी, देखो ए और सी में अगर इंटरफेयर होगा, ओके ए में से एक वेव ट्रैवल हो रही है और सी में से एक वेव ट्रैवल हो रही है, तो ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर। तो ये यहाँ पर आके कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी ये वेव और ये वेव कैंसिल, यानी ये ए पॉइंट और सी पॉइंट कैंसिल। लेकिन ए के नीचे भी एक पॉइंट है और सी के नीचे भी एक पॉइंट है, ए के नीचे भी एक पॉइंट है और सी के नीचे भी एक पॉइंट है, तो ये दोनों भी कैसे इंटरफेयर होंगे? ये भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगे। उसके बाद इसके नीचे भी एक पॉइंट है और इसके नीचे भी एक पॉइंट है, इसके नीचे भी एक पॉइंट है और इसके नीचे भी एक पॉइंट है, तो सबके बीच का पाथ डिफरेंस कितना मिल रहा है आप लोगों को? λ/2 मिल रहा है। इसका मतलब जितने भी वेव्स यहां से निकल रहे हैं बेसिकली, अगर हम लोग पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम लोग पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, P0 की बात नहीं कर रहे। अगर P0 की बात करेंगे तो सबका पाथ डिफरेंस 0 होगा, राइट। लेकिन P की बात अगर हम करेंगे तो हर एक वेव्स जब यहां पर पहुंचेंगी तो दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है? यहाँ पर λ/2 हो रहा है, यानी वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दैट मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट, और इसीलिए P जो रहेगा ये मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट रहेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं, एक जनरल फॉर्मूला यहां पर हम लोग बना लेते हैं। सो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो मान लो इन जनरल, राइट, सो पाथ डिफरेंस हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर? B इज इक्वल टू लैम्बडा ले रहे हैं, सपोज B इज इक्वल टू लैम्बडा ले रहे हैं, लेकिन B कितना है? B की वैल्यू हमने पिछली बार निकाल के रखी, कितनी है? सो फॉर nth डार्क पॉइंट ले लेते हैं, ओके। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पर साइन A साइन थीटा n, A साइन थीटा n, that will be equals to n lambda. So theta n, और we can say that theta n की वैल्यू निकालेंगे तो आप इधर ले सकते हैं इसको, या sin theta n will be equals to n lambda, okay. बट sin theta, ये जो थीटा होता है ये बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, ओके। तो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको हम कैसे लिखेंगे? sin theta is very small, sin theta is very small, so we consider sin theta as a theta. So यहाँ पर इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पर थीटा n will be equals to n lambda upon a, n lambda upon a, ठीक है ना? ओके, n lambda upon a। तो यहाँ पर आपको पहला जो मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मिलेगा वो λ/a, यानी जो भी वेवलेंथ रहेंगी उसको डिवाइडेड बाय, अगर आप इसकी विड्थ कर लोगे, स्लिट विड्थ करोगे, तो आपको पहले डार्क पॉइंट का एंगल मिल जाएगा, है ना, राइट। ये जो पॉइंट P दिख रहा है, ओके। तो अगर जो सेकेंडरी डार्क पॉइंट की जो कंडीशन थी, सेकेंडरी डार्क पॉइंट की जनरल कंडीशन फॉर सेकेंडरी डार्क इज, क्या लिखा था हम लोगों ने? क्या लिखा था याद करिए? सो दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा n विल बी इक्वल्स टू n λ/a, n λ/a। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहला डार्क अगर हम लोग कंसिडर करें, सो थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू λ/a, राइट। दूसरा डार्क कहाँ पर आ जाएगा? तो डेफिनेटली दैट विल बी, n की वैल्यू हम लोग ले लेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर देख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, n की वैल्यू ले लें +or -1 +or -2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। देखो यहाँ पर, यहाँ डार्क बन रहा है तो ये साइड भी तो डार्क बनेगा ना, ओके। ये साइड क्या खाली रहेगी? नहीं, ये साइड भी, यहाँ पर भी डार्क पॉइंट बनेगा इतने डिस्टेंस पर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग अगर थीटा 1 ले लेंगे तो ये पहला डार्क पॉइंट आ जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट द λ/a। दूसरा आ जाएगा थीटा 2, मतलब ये आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 2 λ/a, ओके। तो अब हम लोगों को क्या मिल रहा है? इस तरह से ये पोजीशंस पे हम लोगों को जो है मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट मिल रहे हैं, डार्क पॉइंट मिल रहे हैं, ओके। और इस कंडीशन पे हमेशा हम लोगों को क्या मिलते जाएंगे? डार्क पॉइंट मिलते जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये P0 के ऊपर जो है एक ब्राइट पॉइंट दिख रहा है, उतनी इंटेंसिटी नहीं है जितनी सेंटर की है, लेकिन P के ऊपर भी एक पॉइंट है जिसकी ब्राइटनेस है। तो वो जो ब्राइटनेस है वो कैसे बनती है वो हम लोगों को देखना है। तो वो हम लोग देखेंगे अभी पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ क्या रहेगा हमारा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि ये तो बीच का सेंट्रल आ गया। ओके, तो या फिर आप इसको सेंट्रल कहेंगे तो 0 कंसीडर करके चलेगा, लेकिन हम सेंट्रल पॉइंट कहते हैं तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ओके, सो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा को अगर हम लोग देखें तो यहां पर लिख लेता हूं, देखिए मैं। ओके, रफ कर दो, ये तो रफ कर देते हैं, चलो जाने दो, क्योंकि यहां तक क्लियर है, सबने नोट कर लिया होगा आई होप, राइट? नहीं किया होगा तो पछता रहे होंगे। खैर, नाउ पोजीशन ऑफ, थर्ड पॉइंट लेते हैं यहां पर, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो हम लोगों को मिलता है बेसिकली, ये कितने डिस्टेंस पर मिलता है, कितने डिस्टेंस पर मिलता है, यानी कितना एंगल होता है थीटा 1 कितना होता है, तो लैम्बडा बाय ए होता है। दूसरा कहाँ पर होता है, तो दूसरा कहाँ पर होता है, दूसरा होता है 2 लैम्बडा बाय ए पर होता है। तो यानी इसका मतलब ये है क्या, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये लैम्बडा बाय ए है, ओके, तो ये यहाँ से यहाँ पर है, तो हम लोगों को जो अगला पॉइंट मिलेगा इसके ऊपर का, इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब लैम्बडा बाय ए और 2 लैम्बडा बाय ए के बीच में कितना आएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 3/2 लैम्बडा, राइट? 1 और 2 के बीच में कितना आता है, 1.5 आता है, राइट? 1.5 आता है, तो दैट इज 1.5 लैम्बडा, यानी 3/2 लैम्बडा। तो 3/2 लैम्बडा पे आप लोगों को मिलने वाला है ब्राइट पॉइंट। तो इसकी जनरलाइज कंडीशन लिख लेते हैं, पहले जनरलाइज कंडीशन लिख लेते हैं। सो द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, ओके, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा can be obtained by थीटा m, कहता हूं इसको मैं ट्वाइस m + 1 लैम्बडा बाय 2a। ओके, तो यहां पर m की वैल्यू आप ले लेते हैं ±1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो अब यहां पर ये ब्राइट तो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, चलो ब्राइट पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये इतना ब्राइटनेस जो है इसका थोड़ा कम दिखाई देता है। तो क्यों कम दिखाई देता है ये समझ लेते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जो स्लिट है इसको अभी हम लोगों को 3 हिस्सों में कट कर देना है। तो यहाँ पर देखो, ये स्क्रीन है हमारी, सपोज ये स्क्रीन है हमारी, और ये हमारी स्लिट है, ये हमारी स्लिट है यहाँ पर। ओके, ध्यान दीजिए, ये हमारी स्लिट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ओके, और ये C पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लो यहाँ से लेके 1, ओके, ये 2 और ये 3, यानी ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा हो गया। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मान लो 100 अगर सोर्सेस है, मतलब यहाँ पर एक पहला सोर्स है 1 और यहाँ 99 सोर्स है, कितने 99 सोर्स है। तो ऊपर का यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये एक हिस्सा हो गया और ये एक हिस्सा हो गया। ओके, तो ये हो गया। अगर ये पूरा के पूरा अगर हम लोग देखें तो इनके बीच में डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है, इनके भी डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है, और डेफिनेटली इसका भी डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्बडा बाय 2। ओके, यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, यहाँ पर कितने हिस्सों में डिवाइड किया हमने, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो हर एक हिस्सा कितना होगा, लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मान ले तो इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्बडा बाय 2 होगा। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, राइट? फिर इसके नीचे वाला होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसके नीचे वाला होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसके नीचे वाला होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये 2 हिस्से जो रहेंगे ये दोनों क्या हो गए, ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, क्या बना चुके हैं वो लोग, डार्क पॉइंट बना चुके हैं, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो चुके हैं। तो बचा कौन, बचा ये, बचा कौन, बचा ये। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये तो वैसे ही रह रहा है, लैम्बडा बाय 2 का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा इतना हिस्सा ये तो वैसे ही रहेगा। तो ये जाकर वहां पर क्या बनाएगा, ब्राइट पॉइंट बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्राइट पॉइंट बनाएगा। लेकिन हम जानते हैं वहां की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी पूरे लैम्बडा यानी पूरे सोर्स वहां नहीं मिल रहे। यहां पर सिर्फ हम देखेंगे 33% हम लोग अगर कंसिडर करें तो सिर्फ इतने ही परसेंट क्या हो रहे हैं, यहां पर ये वेव्स जो है मिल रहे हैं यहां पर, या लाइट के सोर्स यहां तक पहुंच रहा है। अब सेंट्रल पॉइंट इतना ब्राइट क्यों दिखता है, क्योंकि सारे के सारे सोर्स जो है यहां पर सेंटर पर पहुंच जाते हैं, इसलिए सेंट्रल पॉइंट आपको क्या दिखाई देता है, बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है।
तो इसके आगे वाला भी अगर हम लोगों को ब्राइट पॉइंट देखेंगे तो उसके हमको 5 हिस्से करना पड़ेंगे, जिसमें से 4 हिस्से डार्क पॉइंट बनाएंगे और बचा हुआ एक हिस्सा क्या बनाएगा ब्राइट पॉइंट बनाएगा। 4 हिस्से डार्क पॉइंट बनाएंगे, एक हिस्सा क्या बनाएगा ब्राइट पॉइंट बनाएगा, तो डेफिनेटली उसकी ब्राइटनेस और कम होती जाएगी और इस तरह से आपको आसानी से पैटर्न अब समझ में आने लगा होगा। ओके, तो यहां पर अगर मैं सेकंड पॉइंट ले लूंगा, यानी मेरा दूसरा पॉइंट ले लूंगा, तो पहला तो θ1 अगर हम लोग कंसिडर करें, यहां पर θm भी लिख देता हूं यहां पर मैं, ओके, मैक्सिमम वाला, तो यहां पर मैक्सिमम, मिनिमम का भी वही होता है लेकिन मैक्सिमम के लिए कंसिडर कर ले तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 λ/2a आ जा रहा है, राइट। और दूसरा लेंगे तो दूसरा कहाँ पर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 5/2 λ पे आ जाएगा। 5 हिस्से करना पड़ेंगे, 7 हिस्से करना पड़ेंगे, 9 हिस्से करना पड़ेंगे, तो ये आ गया हमारा जनरल कंडीशन और इस हिसाब से हम लोगों को जो ब्राइट पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं, ओके। और उनकी इंटेंसिटी क्यों कम हो रही है, आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। क्लियर है? सो चलो हम लोग हमारा आखिरी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इसका, जो कि है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, चलो फटाफट कर लेते हैं यहाँ पर इसको भी। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल, सॉरी यार, सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एक्चुअली जो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ को भी हम लोग यूज़ करते हैं, और वो डिस्टेंस जो रहता है, यानी यहाँ पर जो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं उसका फोकल लेंथ जो होता है अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और सोर्स होता है उतना ही होता है। ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, राइट, ये डिस्टेंस d जो है, ये डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं फिगर, और फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं CP0P। ओके, CP0P में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर साइन थीटा देखिए, साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट, दैट इज y डिवाइडेड बाय हाइपो d। अब आप बोलेंगे सर हाइपो ये है, आप क्या कर रहे हो, ये है हाइपो, दिस इज CP हाइपो है और उसका डिस्टेंस d कैसे हो गया? तो भाई देखो दैट साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो अगर ये बहुत छोटा है तो देखो यहाँ पर अगर इमेजिन करो, यहाँ पर देखिए ये बहुत छोटा है, तो ये इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये डिस्टेंस ये एंगल बहुत छोटा है, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो अगर एंगल छोटा है तो ये डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये इसके बराबर ही होता है। सो यू ऑल्सो से दैट आप ऐसा भी कह सकते हो दैट ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी, ओके। तो इस हिसाब से ये जो पॉइंट P रहेगा ये बहुत ही नज़दीक रहेगा P0 के। ओके, ये तो हमने थोड़ा मैग्नीफाइड करके बनाया, लेकिन ये P बहुत ही नज़दीक रहेगा P0 के, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा, D के बराबर ही रहेगा। आप इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, तो इसको आप सिर्फ थीटा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, सो दैट विल बी इक्वल्स टू y अपॉन d हम लोग लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ फॉर position of first dark point, okay, so first dark point यानी मिनिमम इंटेंसिटी का जनरलाइज कंडीशन θ1 विल बी इक्वल्स टू n लैम्बडा होता है, तो n की वैल्यू ले लेंगे हम, दैट विल बी इक्वल्स टू λ/a। तो ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट विल गेट हियर, that will be equals to y divided by d is equal to λ/a। so y का आंसर क्या बन गया, y will be equals to λ/d/a। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ब्राइट है, क्योंकि ये पहला डार्क है, ये हमारा पहला डार्क है ना, राइट, ये हमारा पहला डार्क पॉइंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ y तक ये ब्राइट है, ये पूरा ब्राइट है, इतना पूरा रीजन क्या है, ये ब्राइट है, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक भी नीचे उतना ही डिस्टेंस क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा, यानी टोटल इतना ब्राइट पॉइंट आएगा, दिस इज द ब्राइट पॉइंट। सो वी कैन से दैट विड्थ
width is equal to 2y, that is nothing but 2 lambda d by a. ओके, सो विड्थ जो होती है बेसिकली विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी बाय ए। और इस केस में आप क्या कह सकते हो कि विड्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ से। इसका मतलब है ये है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से कलर से सेंट्रल मैक्सिमा बड़ा आएगा या ज़्यादा उसका विड्थ आएगा, तो बेसिकली उसका विड्थ ज़्यादा आएगा। अगर मान लो दो कलर आपको दिए जाए, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर, तो डेफिनेटली रेड कलर इज द आंसर बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है और इसलिए उसकी सेंट्रल विड्थ भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए।